दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पंजाब के इलाके कोट मोहम्मद से ताल्लुक रखने वाले एक 15 साल बच्चे के खिलाफ 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई थी और किस तरह सरगोदा का एक गुंडा अमीरों को लूटकर पैसे गरीबों में बांट देता था। और क्या आपको पता है कि लाहौर के एक गैंगस्टर ने एक एमएनए की पूरी नस्ल को खत्म कर दिया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको पंजाब के सबसे वायलेंट क्रिमिनल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। जहीर कसाई। दोस्तों, ये कहानी कोट मोमन में रहने वाले एक आम से कसाई की है। ये अर्ली 2000 का दौर था। एक दिन जहीर नामी एक लड़का अपने दोस्त से मिलने के लिए इसके घर गया क्योंकि वो बहुत ही परेशान था क्योंकि इनके माली हालात काफी खराब थे। जहीर अपने दोस्त की बैठक में काफी देर तक बैठा रहा और अपने दोस्त की हौसला अफजाई करता रहा ताकि वो परेशान ना हो। लेकिन जब जहीर वहां से गया तो इसके दोस्त ने खुदकुशी कर ली। जब इसके दोस्त की मौत हुई तो इलाके वालों ने जहीर पर कत्ल का मुकदमा दर्ज कर दिया और कहा कि ये कत्ल जहीर ने किया है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि उस वक्त जहीर की उम्र सिर्फ 15 साल थी। ये एक बच्चा था जो अपने वालिद के साथ इनकी गोश्त वाली दुकान में हेल्प करवाता था। बहरहाल पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया और इस पर 302 का मुकदमा चल पड़ा। इस मुकदमे में जहीर काफी दिनों तक जेल में रहा, लेकिन जब 2002 में ये जेल से बाहर आया तो इसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। इसने अपना घर छोड़ दिया और इलाके के सबसे खतरनाक इश्तिहारी मुजरिमों से जा मिला। इसने सरगोदा, फैसलाबाद और मंडी भाउद्दीन के वांटेड क्रिमिनल्स को साथ मिलाया और अपना गैंग बना लिया। जहीर इस हद तक खतरनाक हो चुका था कि किसी को कत्ल करने में एक सेकंड भी नहीं लगाता था। इसका गैंग कत्ल, चोरी और हर तरह के काम में मुलव्वस था। सिर्फ 17 साल की उम्र में ये पंजाब का सबसे खतरनाक मुजरिम बन चुका था। पूरे पंजाब के मुख्तलिफ थानों में इसके ऊपर 100 से ज्यादा केसेस दर्ज थे, लेकिन किसी की जुर्रत नहीं थी कि इसे गिरफ्तार कर सके। इवन जहीर के दिल से इस कदर डर निकल चुका था कि बड़े बड़े क्रिमिनल्स भी इससे खौफ खाते थे कि कहीं गुस्से में आकर ये हमारा ही कत्ल ना कर दे। एनीवे, जब पुलिस हर लिहाज से इसे पकड़ने में नाकाम रही तो इन्होंने जहीर के एक साथी को लालच देकर अपने साथ मिला लिया। वो गद्दार जहीर को अपने डेरे पर ले गया और जब पुलिस वाले वहां पर आए तो इसने कहा कि जहीर को कत्ल कर दो। इसे पता था कि अगर ये अरेस्ट हो गया तो गद्दारी की वजह से कभी न कभी जेल से बाहर निकल आएगा और इसे मार देगा। खैर, पुलिस वालों के सामने इसके साथी ने जहीर को कत्ल किया। फिर पुलिस ने फेक इनकाउंटर की रिपोर्ट बनाकर इसे डेड डिक्लेयर कर दिया। आपको बताता चलूं कि जब जहीर की डेथ हुई तो उस वक्त इसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। जस्ट इमेजिन कि जब कोई कॉमन बंदा बिगड़ जाता है तो वो किस हद तक खतरनाक हो सकता है। चौधरी दिलदार अराई। दोस्तों, ये स्टोरी 1988 में शुरू हुई थी। विहाड़ी में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम चौधरी दिलदार अराई था, इसने पीपल्स पार्टी के एक एमएनए को इलेक्शंस के अंदर वोट देने से इनकार कर दिया। एमएनए जट ग्रुप से ताल्लुक रखता था और क्योंकि इसने वोट नहीं दिया था तो ना देने की वजह से वो लोग रात के वक्त दिलदार के घर में घुसे और इसके 2 जवान बेटों का कत्ल कर दिया। जब दिलदार को अपने बेटों की मौत का पता चला तो इसने सब पता होने के बावजूद भी जट ग्रुप के ऊपर कोई केस नहीं किया। इसे पता था कि वो लोग बहुत ही पावरफुल हैं और इसकी बाकी फैमिली को भी कत्ल कर देंगे, लेकिन वो लोग नहीं जानते थे कि इन्होंने किस मॉन्स्टर से दुश्मनी कर ली है। उस दिन के बाद दिलदार अराई ने जुर्म की दुनिया में कदम रख लिया और लाहौर आकर एक क्रिमिनल गैंग ज्वाइन कर लिया। 2 साल तक ये बंदा क्राइम की दुनिया को समझता रहा और फिर अपना एक खतरनाक गैंग बना लिया। इसके बाद इसने विहाड़ी जाकर सबसे पहले उस एमएनए को सरेआम कत्ल किया और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अपने बेटों की मौत का बदला लेने के लिए इसने उस जट ग्रुप की पूरी नस्ल को ही खत्म कर दिया। इसने एक एक शख्स को चुन चुन कर मार दिया। अब ये दिलदार से दादू भाई बन चुका था। ये बंदा इस हद तक खतरनाक हो चुका था कि लाहौर के सब गैंगस्टर्स ने इसे अपना लीडर बना लिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दिलदार ने अपना गैंग एक्सटेंड करके पाकिस्तान के हर बड़े शहर में फैला दिया। आपको बताता चलूं कि 90s के दौर में एमक्यूएम लीडर इल्ताफ हुसैन ने कराची में सेठ आबद के बिजनेस पर कब्जा कर लिया था। सेठ आबद ने दिलदार से रिक्वेस्ट की कि अल्ताफ को सबक सिखाना है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि दिलदार वैसे तो पंजाब से था, लेकिन ये इतना पावरफुल बन चुका था कि इसके कहने पर इसके आदमियों ने इल्ताफ हुसैन को इसके घर से किडनैप कर लिया। जब इल्ताफ हुसैन किडनैप हुआ तो इस पर एमक्यूएम ने फौरन माफी मांगी और सेठ आबद को कराची पोर्ट पर इनका सब कुछ वापस कर दिया। इवन ये सब कुछ करने के लिए दिलदार ने सेठ आबद से 1
रुपया भी नहीं लिया। इस तरह सेठ आबिद और दिलदार में गहरी दोस्ती हो चुकी थी। 1995 तक दिलदार ने लाहौर में बैठकर पूरे पाकिस्तान माफिया पर राज किया, लेकिन जब नून लीग की हुकूमत आई तो इन्होंने माफिया के खिलाफ सख्त ऑपरेशन शुरू कर दिए। वजीर आजम के ऑर्डर पर 11 जिलों की पुलिस ने मिलकर दिलदार के गैंग पर अटैक किया और इस पुलिस मुकाबले में इसकी मौत हो गई थी। कहा जाता है कि दिलदार इतना इन्फ्लुएंशियल था कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने भी इससे मुलाकात की थी। बहरहाल जो भी हो, ये बंदा किसी मॉन्स्टर से कम नहीं था। अख्तरी गदड़ा। दोस्तों ये जो शख्स आप देख रहे हैं, इसका नाम मलक अख्तर निस्वाना है। ये चिन्योट की एक जमींदार फैमिली में पैदा हुआ था और अख्तर और इसका भाई खेती बाड़ी करके अपना घर चलाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि इसके भाई का गांव में किसी के साथ जमीन के मामले में झगड़ा हो गया। बात इस हद तक बढ़ गई कि उन लोगों ने अख्तर के भाई को जिंदा जलाकर कत्ल कर दिया। इस हादसे के बाद अख्तर ने उन लोगों पर केस कर दिया, लेकिन क्योंकि ये गरीब शख्स था और आपको पता है कि पाकिस्तान कोर्ट कचहरी में केस लड़ने के लिए मुसलसल पैसों की जरूरत होती है, ऊपर से जिसने इसके भाई को कत्ल किया था वो लोग बहुत ही तगड़े थे। खैर जब अख्तर से कोर्ट के खर्चे पूरे नहीं हुए तो इसने चोरियां करना शुरू कर दी ताकि अपने भाई को इंसाफ दिला सके, लेकिन क्योंकि ये रियल क्रिमिनल नहीं था तो चंद वारदातों के बाद ही इसे आसानी से पकड़ लिया गया और इसे जेल हो गई। काफी अरसे तक अख्तर जेल में रहा और जेल में इसकी मुलाकात पंजाब के सबसे खतरनाक मुजरमों से हो गई। वो लोग इसके दोस्त बन गए और जब ये जेल से बाहर निकला तो अख्तर नस्वाना से अख्तरी गदड़ा बन चुका था। इसने अपने जेल वाले दोस्तों की सपोर्ट से एक गैंग बनाया और सबसे पहले अपने भाई के कातलों को चुन चुन कर कत्ल कर दिया। इसके बाद तो ये बंदा बिल्कुल ही बेखौफ हो गया। ये जिस इलाके में पनाह लेता वहां पर डकैतियां और कत्लो गारत करता था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये बंदा इस हद तक वायलेंट हो चुका था कि पुलिस स्टेशन में कॉल करता और इन्हें चैलेंज देता कि मैं फलां जगह बैठा हूं, अगर हिम्मत है तो मुझे आकर गिरफ्तार कर लो, लेकिन इसके बावजूद पुलिस इसे हाथ नहीं डालती थी। अख्तरी पर इतने ज्यादा केसेस हो चुके थे कि पंजाब पुलिस ने इसके सर पर 50 लाख रुपए का इनाम रख दिया। इतना बड़ा रिवॉर्ड होने के बावजूद भी कोई इसका पता नहीं बताता था। इसे पकड़ने के लिए बहुत से पुलिस मुकाबले किए गए, लेकिन पुलिस इसे पकड़ने में नाकाम रही। इवन इसने एक थाने के एसएचओ को भी कत्ल कर दिया था। जब इसे पकड़ने के सारे प्लान फेल हो गए तो पुलिस ने भारी पैसों का लालच देकर इसके एक दोस्त को अपने साथ मिला लिया। वैसे तो इसे पकड़ना और मारना इम्पॉसिबल था, लेकिन पुलिस के कहने पर इसके दोस्त ने अख्तरी के खाने में जहर मिला दिया ताकि इसे कत्ल किया जा सके। आखिरकार इस जहर की वजह से अख्तरी की मौत हो गई। दोस्त की गद्दारी और जहर की वजह से अख्तरी मारा गया, वरना पुलिस में इतनी ताकत नहीं थी कि इसका मुकाबला कर सके। ये बंदा रियली बहुत डेंजरस था। चिराग बाली। दोस्तों चिराग बाली एक वायलेंट क्रिमिनल था जिसका ताल्लुक सरगोदा से था। ये स्टोरी 1946 में शुरू हुई थी। चिराग बाली उस वक्त ब्रिटिश आर्मी में काम करता था। 1946 की एक रात इसके गांव में कुछ लोगों ने मिलकर चिराग बाली की भाभी को किडनैप कर लिया और इन्हें जिस्मानी ज्यादती का निशाना बनाया। जब बाली को ये बात पता चली तो इसने फौज की नौकरी छोड़ दी और अपने गाँव वापस आकर उन लोगों की तलाश शुरू कर दी जिन लोगों ने इसकी भाभी के साथ ज्यादती की थी। इसने एक शख्स को चुन चुन कर कत्ल कर दिया। इसके बाद चिराग बाली एक फौजी से क्रिमिनल बन गया। इसने एक गैंग बनाया और अमीरों को लूटना शुरू कर दिया। मजे की बात यह है कि ये उस दौर का सबसे बड़ा डकैत था, लेकिन ये सिर्फ अमीरों को ही लूटता था। इसके गैंग ने कभी भी गरीब या मिडिल क्लास लोगों को तंग नहीं किया था। इवन ये अमीरों को लूटकर ज्यादातर पैसे गरीबों में बांट देता था। रिच पीपल में इस बंदे की दहशत इस हद तक बढ़ चुकी थी कि 1956 में पुलिस ने इसे पंजाब का सबसे खतरनाक मुजरिम डिक्लेयर कर दिया और इसका पता बताने वाले को 2 मुरब्बा जमीन और 25,000 रुपए इनाम देने का फैसला किया गया। उस दौर में 2 मुरब्बा जमीन और 25,000 रुपए करोड़ों की वैल्यू रखते थे। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इतना बड़ा रिवार्ड होने के बावजूद किसी एक भी बंदे ने इसका पता नहीं बताया। चिराग बाली ने लगभग 15 साल तक लगातार पंजाब पर हुकूमत की और किसी की जुर्रत नहीं हुई कि इसे पकड़ सके। लेकिन फिर 1962 में कई पुलिस मुकाबले करके इसे अरेस्ट कर लिया गया। कोर्ट ने इसके क्राइम्स के तहत इसे उम्र कैद की सजा सुना दी। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, बल्कि 1971 में इसके दुश्मनों ने चिराग बाली के भाई को कत्ल कर दिया। जब ये बात चिराग बाली को पता चली तो 3 साल कैद में रहने के बाद 1971 में ये
ये जेल तोड़कर भाग गया और बाहर निकलते ही अपने भाई के कातलों को चुन चुन कर मार दिया। हुकूमत चिराग बाली की दहशत से इस कदर तंग आ चुकी थी कि 1973 में उस वक्त के गवर्नर ने ऑर्डर दिया कि चिराग बाली को जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में पकड़ा जाए। इसके बावजूद भी कई महीनों तक पुलिस इसे पकड़ने में नाकाम रही, लेकिन फिर आखिरकार इसके करीबी साथी को टॉर्चर करके इंफॉर्मेशन ली गई और पुलिस ने जानबूझकर इसे अरेस्ट करने की बजाय नकली पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया। चिराग बाली की स्टोरी इतनी फेमस थी कि 1991 में इस पर एक फिल्म भी बनाई गई थी जिसमें चिराग बाली का रोल सुल्तान राय ने प्ले किया था। बहरहाल जो भी हो, ये क्रिमिनल वाकई में बहुत खतरनाक था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।